हेलो दोस्तों, सबसे पहले कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए? ओएमआर में एक गलती पूरा पेपर वेस्ट कर सकता है या आपके आंसर शीट पे आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे साल भर के मेहनत पे पानी फेर सकता है। तो लास्ट के 15 मिनट में आपको क्या करना चाहिए, वो चीज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करके बताने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। मेरा नाम विकास कुमार है और आप देख रहे हैं कंप्यूटर बाय विकास सर। तो दोस्तों, अगर ये आप भी सोच रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो याद रखिए, एग्जाम डे की एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर सकती है। पेपर में आपको सबसे पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है? ओएमआर में कोई भी गलती नहीं करना है, पूरा पेपर सही से आपको लिखना है, वरना सब कुछ जीरो हो जाएगा। क्या उसमें ध्यान रखना है? लास्ट के 15 मिनट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। एग्जाम डे के दिन क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि एग्जाम से पहले क्या करें, एग्जाम में एग्जाम हॉल के अंदर कैसा बिहेव होना चाहिए, और फिर उसके बाद से बात करें तो मार्क्स कैसे बढ़ाए जाए। ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमती रहती है। दोस्तों, इन सब के ऊपर काफी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में मार्क्स ही नहीं बढ़ाएंगे बल्कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी ज्यादा ऊपर ले जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो एग्जाम के दिन या उसके एक दिन पहले भी आप देखते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही काम का है। बोर्ड एग्जाम के दिन नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, डिसिप्लिन का टेस्ट ज्यादा होता है। आज हम बात करेंगे सिर्फ उन चीजों की जो एग्जाम के दिन आपके डायरेक्ट मार्क्स बचा सकते हैं। दोस्तों, ये जो काम है इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और ये आपके मार्क्स बढ़ा भी सकता है, और जो मार्क्स कट सकते थे वो बच जाएगा। एग्जाम से पहले क्या क्या आपको करना है, डू और डोंट, दो कैटेगरीज मैंने बनाए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जिस पे आपको ध्यान देना है वो आपको करना है, अपना एडमिट कार्ड चेक करना है सही से है कि नहीं। स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, पेपर, वो सारी चीजें आपके पास है या नहीं है। वाटर बोतल जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा बोतल नहीं होना चाहिए जो कि दिखाई ना दे। लाइट ब्रेकफास्ट रखिए। हैवी खाना आपका मन, दिमाग, पेट सब भारी रखेगा, और अलग से पेट में गुड़गुड़ एग्जाम का होता है, वो एक अलग कहानी है। तो वो लाइट अपना रखिए। ब्रेकफास्ट। न्यू चैप्टर रिवाइज नहीं करना है, नए चैप्टर में नहीं जाना है। पैनिक वीडियो देखने से बचना है, और दोस्तों के साथ मार्क्स का डिस्कशन करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये चीजें आपको नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। ये काम आपको करना है, सबसे पहले नंबर ये चीज। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम सेंटर पहुंचकर क्या करेंगे आप। तो एग्जाम सेंटर पहुंचने पे आपको सबसे पहले 30 से 45 मिनट पहले आपको पहुंचना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, एग्जाम से 10 मिनट पहले पहुंचे या 10 मिनट बाद पहुंचे तो एग्जाम सेंटर में जाने नहीं दिया गया। आप लेट पहुंचे ही क्यों? आपको आधे घंटे से 45 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करनी है। तमाम तरह के एक्सक्यूजेस और परेशानियां आने के बावजूद आपको पहुंचना है समय पे। यह सबसे पहली नंबर चीज आपको ध्यान रखना है। रोल नंबर, अपना सीट ये चेक कर लीजिए। जैसे ही आपको एंट्री मिलता है, पहले जाकर एक लंबी गहरी सांस लीजिए। क्या नहीं करना आपको? तो दोस्तों का जो दूसरों का पैनिक है वो अपने ऊपर नहीं ले लेना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर डिस्कशन नहीं करना है, ये सब काम आपको नहीं करना है। पेपर डिस्कशन में नहीं लगना है। क्वेश्चन पेपर मिलते क्या करेंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ये आप चीज समझ गए। एग्जामिनेशन हॉल पे जब पहुंचे तो कोशिश करें आप 30 से 45 मिनट पहले पहुंचे, अपना रोल नंबर वगैरह सीट पहले प्रॉपर वेरीफाई करें, शांति से बैठकर सांसें ले, आराम से क्या चल रहा है सब भूल जाए, आसपास में जो कुछ भी चल रहे हैं। दूसरों का पैनिक नहीं लेना है, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन नहीं करना है। अब बात करते हैं पेपर मिलने के बाद क्या करिएगा आप। पेपर मिलने के बाद सबसे पहला जो 15 मिनट होगा वो है रीडिंग टाइम। पूरा पेपर पढ़ना है आपको, ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। इजी टफ मार्क्स करना है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए आसान है, कौन सा क्वेश्चन मुश्किल है, पहले मार्किंग कर लीजिए फटाफट। ऑर्डर डिसाइड करिए कि किसके बाद किसको मैं अटेम्प्ट करूंगा। ये पूरा प्लानिंग करने में आप 10 से 15 मिनट ले सकते हैं। ये चीज आपके आगे का बहुत टाइम बचा सकता है, ठीक है। तो ये 15 मिनट प्रॉपर पेपर को कंट्रोल करने के लिए यूज करना है, आपको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद से राइटिंग टाइम आपको क्या करना है, डायरेक्ट जैसे पेपर मिला लिखना शुरू, ये काम नहीं करना है। प्लानिंग करिए, उस पर फोकस करिए, तब जाकर के होगा। ये 15 मिनट आपका पूरा पेपर डिसाइड करने वाले हैं, ये चीज आप क्लियरली समझ लीजिएगा। अब इसके बाद से हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे राइटिंग का नियम तरीका क्या होगा, इस पे थोड़ा सा बात कर ले। तो इजी क्वेश्चन सबसे पहले लिखना है, पॉइंट में आंसर देना है।
हेडिंग को अंडरलाइन करना है, या फिर जो भी मेन आपका प्राइमरी वर्ड्स होंगे उनको अंडरलाइन करना है। ऐसे मैं ये नोट्स भी आपको दे दूंगा, आप इसको फिर से दोबारा से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। इसको प्रिंट करके अपने रूम में लगा सकते हैं, जहां से देखकर आपका दिमाग एकदम ध्यान रहे कि मुझे ये चीज करना है, ये चीज नहीं करना है। और यकीन मानिए आपके बाकी सारे एग्जाम से ज्यादा नंबर आएंगे अगर आपने ये वीडियो देख के अच्छे से फॉलो किया तो। इजी क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, पॉइंट में आंसर दीजिए, हेडिंग एंड कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, डायग्राम जहां पर डिमांड हो वहां पर बनाइए। ठीक है, एग्जामिनर को क्लैरिटी पसंद है, स्टाइल नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्लियर होने चाहिए, पेज नंबर एकदम करेक्ट होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको करनी है। अगर ये सब करेंगे तो आपके नंबर लॉस नहीं होंगे। जैसे मैंने देखिए एक डायग्राम दिखाया हुआ है, आपको अंडरलाइन करके दिखाया हुआ है, ये प्रॉपर तरीका होगा। पॉइंट में आंसर देना है, पॉइंट पॉइंट करके, ऊपर एक इंट्रो पार्ट होगा और नीचे आपका कंक्लूजन होगा। मैंने आपको एग्जाम में कैसे आंसर शीट लिखते हैं पूरा सिंगल एक वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पे ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, एक बार उसको जरूर देख लीजिए। दोस्तों अब अगर आपका कोई ऐसा टेस्ट है जिसमें आप ओएमआर पे एग्जाम देने वाले हैं, राइटिंग नहीं है, तो इससे रिलेटेड भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं कि रोल नंबर बहुत ही केयरफुली आपको लिखना होता है। अगर यहां पर आपने गड़बड़ी कर दी, अपने रोल नंबर में गलत मार्किंग कर दिया, तो पूरा का पूरा आंसर ही बेकार हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। डार्क और क्लियर बबल बनाने हैं आपको, क्लीन बबल्स मतलब गोल बनने चाहिए। फिर उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन पे मार्किंग होनी चाहिए। अगर आप डबल डबल ऑप्शन पे मार्किंग करेंगे तो फिर वो कट हो जाएगा, उसका भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एक ही ऑप्शन आपको चुनना है, दूसरे पर नहीं जाना है, डबल मार्किंग नहीं करना है, रफ वर्क नहीं करना है। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे फिलिंग में नहीं जाना है, क्योंकि जल्दी जल्दी फिर आप कलर कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ओएमआर का अगर आपका एग्जाम चल रहा है तो उससे रिलेटेड ये मैंने एक लाइन इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि जितने भी आजकल एग्जाम्स होते हैं, जो नीट के एग्जाम हो रहे हैं, जेई के एग्जाम हो रहे हैं, सब ओएमआर बेस्ड अगर होते हैं तो उसमें यह फिर आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि लास्ट के 15 मिनट में हम लोग क्या करने वाले हैं। पूरा डिटेल मैंने आपको लिख करके रखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वेरीफाई करिए कि आपने क्वेश्चन नंबर सही सही लिखा है कि नहीं। सब पार्ट्स को चेक करिए कि आपने सही से नंबरिंग किया है कि नहीं। मिसिंग डायग्राम अगर है, कहीं पर फोटो बनाना रह गया, जल्दबाजी में थे आप, हड़बड़ी में रह गया, उसे पूरा कीजिए। कीवर्ड को फटाफट अंडरलाइन कर दीजिए। न्यू आंसर स्टार्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये आपके 10 से 15 मार्क्स बढ़ा सकते हैं या फिर बचा सकते हैं। अगर आप नए क्वेश्चन में जाते हैं उसमें एक भी नहीं मिलेगा और ये भी चला जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे एग्जाम कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज है कि आप पेपर ही भूल जाइए। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद उस पेपर को आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम से भूल जाइए। पेपर खराब हो गया बोलना बंद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस रखिए, अगले एग्जाम पर ध्यान लगाइए। पेपर खराब हो गया इससे कोई मतलब नहीं। एनालिसिस बाद में करना है, अभी नहीं करना है। करेंगे एनालिसिस कहां गड़बड़ हुई, लेकिन बाद में करेंगे, अभी नहीं। अभी हमको सीधा सीधा नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर खराब हो गया बोलना बंद करना है, दूसरों से कंपैरिजन बंद करना है। एक पेपर पूरे रिजल्ट को डिसाइड नहीं करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सभी पेपर मिलाकर आपका रिजल्ट डिसाइड करते हैं। तो अगर एक में 19-20 होता है तो अगले वाले के लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। क्या रखना है, अब मैं आपको पूरा का पूरा एक क्विक रिवीजन करा देता हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले नंबर, दिमाग शांत रखना है, क्लियर राइटिंग होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना होगा, रिवीजन अच्छे से करना होगा स्मार्ट तरीके से। क्या नहीं करना है, तो पैनिक नहीं होना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, ओएमआर के जो मिस्टेक्स होते हैं वो नहीं करने हैं। कॉपी पे अगर आप आंसर लंबे लॉन्ग आंसर्स अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको डायग्राम अंडरलाइन करना और पॉइंट्स में आंसर लिखने की चीजों को याद रखना है। ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बोर्ड एग्जाम के दिन डर का नहीं, डिसिप्लिन का दिन होता है। अगर आपने सही प्लानिंग, स्मार्ट माइंड, क्लियर राइटिंग रखा तो रिजल्ट आपको खुद सरप्राइज कर देगा। याद रखो एग्जाम एक दिन का होता है, आपकी मेहनत पूरे साल की। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए। कमेंट करिए एग्जाम रेडी।